चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, ऐसा कब करते हैं। सपोज सपोज अभी कुछ नोट नहीं करना, ठीक है, सुनिएगा पहले। सपोज मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट रेशियो चेंज कब कब होती है। सपोज दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 3:1। मतलब उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। क्यों? ए ज्यादा काम करता है, बी नहीं करता, या ए ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, बी ने नहीं लगाया हुआ, वट एवर मे बी द रीजन। दूसरा रीजन हो सकता है कि उन्होंने सी को, they have admitted Mr. C as a new partner। उन्होंने मिस्टर सी को एज अ न्यू पार्टनर क्या किया, एडमिट। अब पहले 2 लोग प्रॉफिट शेयर करते थे, अब 3 लोग, तो रेशियो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मान लीजिए कि पहले 3 पार्टनर थे और अब एक पार्टनर क्या हो गया, रिटायर, देन ऑल्सो प्रॉफिट रेशियो विल चेंज। या एक पार्टनर की क्या हो गई, डेथ। तो दीज आर द सम सर्कमस्टांसेस व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज। नाउ वी हैव टू स्टडी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो मुझे अकाउंटिंग में उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब कि इसका मीनिंग क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, लिखो, एनी चेंज इन existing agreement of partnership is reconstitution of the firm। जब भी हम अपने पुराने एग्रीमेंट में कोई चेंज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखिए, एज अ रिजल्ट, इससे होगा क्या बताओ। जो पुराना एग्रीमेंट में आप कोई चेंज करोगे तो एक न्यू एग्रीमेंट एंटर होगा। इट मींस कि जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड, मतलब यूजलेस हो जाएगा, और न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। क्या पार्टनरशिप चलती रहेगी या पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, चलती रहेगी। तो एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग, लिखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट comes to an end and, भाई पुराने वाला एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, खत्म, बेकार, एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट comes into existence, और एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्ट करने लगेगा। ठीक है, डन। क्या फर्म चलती रहेगी, बिल्कुल, फर्म क्लोज
नहीं होगी। तो थर्ड पॉइंट लिखो, लिखिए नोट डाल के, या इसको चलो ऐसे लिख लो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या हेंस डाल के भी लिख सकते हो, हेंस चेंज इन, अब मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या लिख रहा हूं शॉर्ट में, PSR, ठीक है। चेंज इन PSR लीड्स टू डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद होना, लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कौन सी, पुराने वाली, एंड नॉट ऑफ द, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो यहां लिख दो ओल्ड, कौन सी पार्टनरशिप खत्म होती है, ओल्ड, एंड नॉट ऑफ द फर्म, फर्म बंद नहीं होती, पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है, ठीक है। बिकॉज द existing partnership agreement ends and new agreement comes into effect, ठीक है बच्चों। डन। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, जनरली पूछ लिया जाता है कि बताइए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म चेंज इन PSR के अलावा कब कब होती है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म चेंज इन PSR के अलावा कब कब होती है, कब कब होती है, जब भी पुराने एग्रीमेंट में कोई चेंज होगा और एक न्यू एग्रीमेंट एंटर होगा। सिचुएशन कौन कौन सी होती है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनी आपस में मिलकर या दो फर्म आपस में मिलकर एक नई फर्म बनाती है, ठीक है। लिखो पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, a firm is reconstituted, sorry, reconstituted in the following cases. नंबर 1 कौन सा बेटा, एक तो चेंज इन PSR हमने पढ़ ही लिया, तो लिख लें चेंज इन PSR भी। एग्जाम में वैसे पूछता है एक्सेप्ट चेंज इन PSR, बट चेंज इन PSR में भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, admission of a partner, retirement, death, एक और मैंने आपको बताया था कौन सा, अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब होता है जब दो फर्म आपस में मिलती हैं, अमेलगमेशन टू और मोर फर्म, ठीक है। इन सभी केसेस में आपकी फर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट। सर एक बार बी पॉइंट दोबारा बताना। कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट।
ई पॉइंट, एक सेकेंड, सर बी फॉर बॉल। बी बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर जैसे ए और बी ओल्ड पार्टनर है और सी इज एडमिटेड, तो पुराने वाला पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होके नया एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा ना। पुराना एग्रीमेंट ए और बी में था, न्यू एग्रीमेंट ए बी सी में बनेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ओके सर। आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? डील तो चेंज होगी, पार्टनरशिप डील। कैसे? तो इंटरेस्ट का जैसे 6 था पहले, अब 7 हो गया। ये रेशियो की बात कर रहे हैं कि पहले 6 था, पार्टनरशिप डीड थोड़ा चेंज होगी। पार्टनरशिप डील में जैसे मेंशन था आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल 6% मिलेगा और फिर 7% मिलना था। मतलब पार्टनर्स हैव चेंज कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 की जगह अब हम लोग 7 देंगे, तो वो सिंपल सा एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, पूरी पार्टनरशिप डीड थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है। जो ई पॉइंट है कंपटीशन में कुछ टाइम पीरियड भी हो सकते हो, लाइफ टाइम के लिए। हाँ, सर अगर फॉर्म में पार्टनरशिप डील जब कुछ समय के लिए होता है तो उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। फॉर्म में पार्टनरशिप डील ही ना हो तो वो अपना नहीं, पार्टनरशिप डीड जरूरी थोड़ी ना ओरल मतलब रिटर्न हो, इट मे बी ओरल। पहले दो ब्रदर आए, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उनकी सिस्टर कहती है मैं भी ज्वाइन करूंगी करने, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हुआ ना। पहले बैलेंस शीट दो पार्टनर की बनती थी, अब 3 की बनेगी। और अगर दो लोगों का जैसे बिजनेस है और एक रिटायर हो गए या फिर मर गया तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बनेगा। बिल्कुल हो जाएगी, अगर सिर्फ दो ही पार्टनर थे तो। दो ही पार्टनर थे, उनका क्वेश्चन सुनो क्या है कि मान लीजिए दो पार्टनर थे ए एंड बी, इसमें से एक पार्टनर की डेथ या फिर रिटायर हो जाता है, कितने पार्टनर रह गए? एक। और हमने तो पढ़ा है पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट 2 पार्टनर्स मस्ट बी देयर, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, चले आगे। हम लोग ने पॉइंट बताया कि अगर कुछ फिक्स टाइम पर जॉब और फुल टाइम तो वो एमलगेमेशन का मतलब होता है किसी भी दो फर्म का आपस में जुड़कर एक नई फर्म बनाना और उस हिसाब से काम करना। वो कुछ पीरियड के लिए है तो उसको जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। मुझे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। 5th पॉइंट होगा आई थिंक, लिखिए सर। कैलकुलेशन ऑफ sacrificing oblique gaining share, treatment of goodwill, treatment of accumulated profits oblique losses oblique reserve, revaluation process, E point, preparation of capital account and balance sheet। एक टॉपिक और है बेटा इसमें जो लास्ट 2 ईयर से नहीं था, अभी आप लोगों को करना होगा, डेट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है। टोटल इतने टॉपिक्स हम लोगों को स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन एक एक टॉपिक समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं?
कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर। यहां तक हो गया सबका। अब आप अपनी 6 पॉइंट की मेन हेडिंग लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशो या फिर शेयर। ठीक है, ये इतने से आपको सही समझ में नजर आता है, या जो पहले वाला फॉन्ट यूज करता हूँ उसी से आ जाता है? इससे सही लगता है? इस वाले से थोड़ी दिक्कत होती है? चलो कोई नहीं। अब देखिए, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर, ठीक है, कैसे निकलता है? पहले फॉर्मूला लिखो। सेक्रीफाइसिंग शेयर या फिर रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर गेनिंग निकालना हो तो गेनिंग इसका रिवर्स हो जाता है। लिख लीजिए, न्यू माइनस। अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, सुनिए ध्यान से। मैं अभी आपको फ्रैक्शन में नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर, जो उन मिस्टर ए को 10 रुपीज का प्रॉफिट मिलता था और मिस्टर बी को 20 रुपीज का प्रॉफिट मिलता था। उनकी रेशियो क्या थी? 1:2। 30 रुपए वो कमाते थे, ठीक है। नाउ दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया। किसमें? 1:2 से वो किसमें चले गए? 2:1। अब उनको ए और बी को, ए विल गेट ₹20 एंड बी विल गेट ₹10। ये सिचुएशन है। ओल्ड शेयर आपको पता है, न्यू शेयर आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस्टर ए को गेन हुआ या सेक्रीफाइस, तो आप क्या जवाब देंगे? गेन। क्योंकि अभी वो फिगर्स में, रुपीज में है, तो आपने देखा 10 से 20 मतलब उसको हो रहा है गेन, और बी को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। बी कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, तो आप लोगों ने मिस्टर ए का शेयर कैसे निकाला गेन का? भाई 20 मिल रहे थे, मतलब मिल रहे हैं, 10 पहले से मिल रहे थे। आपने क्या किया? न्यू माइनस ओल्ड, यही किया। अगर मैं बी की बात करूं, आपने फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, एम आई राइट? तभी आया आपका आंसर। अब क्या हम क्वेश्चन में, हमें डायरेक्ट फिगर गिवन नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन पार्टनर गेन करेगा और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। इसीलिए हम इस तरीके से सिंपल वे में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बना सेक्रीफाइसिंग का। क्या फॉर्मूला बना? ओल्ड माइनस न्यू। अगर मैं अब इसको रेशियो में लगाऊं, जैसे मैं कहूं बी का ओल्ड माइनस न्यू, तो वो 10 आ रहा है। अगर मैं सेम फॉर्मूला मिस्टर ए में भी फिट कर दूं, ओल्ड माइनस न्यू, तो वो आ जाएगा -10। इसका मतलब माइनस आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो गेन नहीं कर रहा, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो हम हमेशा
सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आंसर पॉजिटिव, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आंसर नेगेटिव, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। क्लियर? अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगी कि मैं फॉर्मूला सर लगाऊंगा। हाँ जी, सर अगर जैसे आपने अभी बताया कि अगर हमारा नेगेटिव आता है तो मतलब हमारे को गेनिंग वाला प्रॉफिट मतलब वो लगाना है, नहीं नहीं नहीं, गेनिंग रेशियो लगाना है फॉर्मूला। हम फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का दोनों केस में लगाएंगे। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाने से आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है, क्योंकि आपने फॉर्मूला ही वो लगाया। और अगर सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला लगाने से आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप सोच ही नहीं पाओगे कि मैं सेक्रीफाइसिंग का लगाऊं या गेनिंग का, क्योंकि वो फ्रैक्शन में होगा, और फ्रैक्शन में हम इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए। ओके सर। अभी नहीं यूज करना। अब मैं आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराता हूं। आइए अपनी बैक एक्सरसाइज पे आइए, चैप्टर निकालिए। प्लीज कम ऑन पेज नंबर 4.38। देखिए सर कैसे करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हेडिंग डालेंगे? बिल्कुल। Om and Shyam are sharing profits losses equally. With effect from 1st April, they agree to share profit in the ratio of 1. तो old ratio is given, new ratio is given. हमें क्या कैलकुलेट करना है? गेन और सेक्रीफाइस शेयर। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर शेयर। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? सेक्रीफाइस वाला। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ओम सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सर ओल्ड कितना था? न्यू कितना है? एलसीएम लीजिए, कितना? 7, 14 आएगा। 7 माइनस 8। ओ, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा ये, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दो गेन। मेरी सोचने की टेंशन खत्म ना, ये फॉर्मूला कौन सा लगाऊं। उसके बाद है श्याम। अगेन ओल्ड माइनस न्यू। इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। डन। एक मजे की बात और, गेनिंग और सेक्रीफाइस आपस में सेम होते हैं। ठीक है, जितना गेन करेगा उतना ही वो sacrifice। हाँ भाई, दो पार्टनर हैं। एक आपने स्टोरी सुनी होगी, बचपन में दो बिल्ली लड़, पता नहीं, दो बंदर लड़ रहे होते हैं रोटी पे। वो बिल्ली आती है तो वो कहती है रुक जाओ, मैं बराबर बराबर बांटती हूँ। तो कौन सी सुनी है कभी? मैंने तो सुनी है। अब ये पता नहीं, ये मुझे पता नहीं लड़ कौन रहा था, मतलब दो कोई, अच्छा चलो दो बच्चे लड़ रहे थे कि, और कि तो मम्मी कहती है रुक जाओ मैं देती हूँ। तो वो करती है, बच्चा कहता है नहीं उसका ज्यादा है, तो थोड़ा सा उसमें से तोड़ के रख लेती है या खा लेती है फिर। हाँ जो भी था, तो इसका मतलब जो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वही दूसरा गेन, इसीलिए ये हमेशा सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आओ सर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम है।
मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए सर। A, B, and C are partner sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1. So 3 partners are there. Ratio is 5:4:1. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसने आपसे पूछी है, कोई नहीं, निकाल देंगे। वो कहते हैं न्यू रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो और गेनिंग रेशियो निकालो। कैसे करना है करते हैं। केस नंबर 1, एज पर न्यू एग्रीमेंट। सबसे पहले तो अपने पास कितने पार्टनर? 3, ए बी सी। रेशियो इज 5:4:1। अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1, C acquires 1/5 share from A। ये क्या चीज गिवन है? ये क्या चीज गिवन है? नहीं, शेयर सेक्रीफाइस बाय मिस्टर ए। हाँ, ए ने सी को, तो यानी कि गेन बाय सी, सेक्रीफाइस बाय ए। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? गेनिंग, सेक्रीफाइस और न्यू रेशियो। अब सोचिए, हमने फॉर्मूले में क्या लिखा था? सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब होता है ओल्ड माइनस। अगर मैं आपसे पूछूं न्यू का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सोचने की बात है, आपके पास 10 रुपए थे, आपने उसमें से 2 रुपए सेक्रीफाइस किए, तो आपका न्यू शेयर 8 रुपीज। ओल्ड मतलब जितना था, माइनस जितना आपने उसमें से सेक्रीफाइस किया, न्यू। और अगर आपको गेन हो रहा है तो ओल्ड प्लस जितना आपको गेन हुआ इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आइए, केस नंबर 1। सबसे पहले मैं लिखूंगा इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना होगा? ए क्या कर रहा है बच्चों? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड, पहले उसके पास कितना शेयर था? 5/10। उसमें से उसने 1/5 सेक्रीफाइस किया, तो बचा कितना बच्चों उसके पास? एलसीएम 10 आया, 10 नहीं, 5 - 2। ये न्यू हो गया इनका। अब किसकी बारी? बी। 20 न्यू शेयर। बताइए, क्या बी के शेयर में कोई चेंज हुआ? नहीं, ना कोई गेन सेक्रीफाइस, तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। सीज न्यू शेयर, हाउ मच? 1/10। अब इनको क्या हो रहा है? गेन, तो इसमें 1/5 ऐड होगा। तो देयरफॉर कैसे लिखोगे? न्यू रेशियो कितनी हुई बेटा? 3:4:3। और क्या लिखोगे? सेक्रीफाइस ऑफ ए या सेक्रीफाइस बाय ए। कितना? 1/5 और गेन बाय सी, हाउ मच? ये लो, हो गया। मतलब जो जितना जिसने सैक्रिफाइस किया उतना उसने किया। हाँ, केस नंबर 2 देखिए, क्लियर है यहाँ पे? एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर। अभी भी सी 1/5 शेयर ले रहा है, लेकिन इस बार उसने हाफ ए से लिया और हाफ बी से लिया। 1/5 का हाफ कितना? 1/10। पक्का?
2/5 किसी को लगता है 2/5 होना चाहिए? नहीं। केस नंबर 2 करो सर क्वेश्चन, ये तो आपको आना चाहिए। इज ओल्ड शेयर माइनस ओल्ड शेयर बेटा 5/10। इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया? हाँ जी, 1/10 डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, 1/5 इंटू 1/2। हमेशा याद रखना, आपका आंसर इस तरीके से होना चाहिए कि चेकर को ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। 5/10 माइनस 1/10, तो ये हो गया बच्चों क्लियर। 20 न्यू शेयर। सर अब बी में भी कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि बी ने भी इसका हाफ शेयर जो था वो सेक्रीफाइस किया। 4/10 1/10, एलसीएम लीजिए 3/10। सिमिलरली सीज न्यू शेयर 1/10 माइनस करूं प्लस करूं? प्लस। हाउ मच? 1/5। एलसीएम 1 + 2। Therefore 4:3:3। सेक्रीफाइस बाय ए, बताइए सर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी। दोनों ने सेक्रीफाइस किया ना अलग अलग। कितना सेक्रीफाइस किया? इक्वल रेशियो में। और गेन बाय सी 1/5 लीजिए। डन। केस नंबर 3, as per new agreement A, B and C will share profits equally। अब यहां आपको क्या करना है, आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है और आपको न्यू रेशियो गिवन है, तो क्या निकालना है? न्यू रेशियो की तो जरूरत पड़ेगी नहीं भाई, न्यू रेशियो तो उसने दे दी ना आपको। अब क्या निकालोगे? या तो गेन या फिर सेक्रीफाइस। और उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सेक्रीफाइसिंग वाला, वही लगाते हैं ना। तो कैसे लिखोगे? इज सेक्रीफाइस शेयर ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड था बेटा 5/10 और न्यू है 1/3। सॉल्व करो इसको। सिमिलरली 4/10 minus 1/3, 1/10 minus 1/3। चेक हो गया भाई? हाँ, जो भी है, जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन हो रहा होगा। हो गया? हो गया? करो, इतना इजी क्वेश्चन है। आंसर आ गया, चल सकता हूं आगे। केस नंबर 4 स्टार्ट कराऊं?
चलिए सर केस फर्स्ट का 1/6 आ रहा है। हाँ 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 जी, केस नंबर 4 देखिए क्या कहता है। एज पर न्यू एग्रीमेंट, नए एग्रीमेंट के हिसाब से सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, 1/2 शेयर ऑफ बी। ओ सर ये क्या है, चलो इज न्यू शेयर कैसे निकलेगा बच्चों, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड इज 5/10, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया ना, हाँ, क्वेश्चन इज सेज 1/10 शेयर ऑफ ए, मतलब ए का जितना शेयर है उसका 1/10। बात को समझ रहे हो, 1/10 फ्रॉम ए नहीं लिखा, उसने ये नहीं कहा कि मैं 1/10 ए से ले रहा हूं, उसने कहा 1/10 ऑफ ए, मतलब ए के पास जितना शेयर है उसका 1/10। बात समझ में आ रही है? प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। हाउ मच, 45/100। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा। 20 न्यू शेयर 4/10 माइनस, बताइए सर बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/2 ऑफ बी, यानी 4/10 इंटू 1/2, राइट। 4/10 4/20, यही होगा ना, एलसीएम 20, 8 minus 4 that is 4/20। मैं रिमेनिंग पोर्शन यहां कर रहा हूं। उसके बाद सीज न्यू शेयर, सी को तो बेटा क्या हुआ है, गेन, कितना गेन किया सी ने, 5/100 मिला उसको ए से, और 4/20 मिला है उसको बी से। इसको सॉल्व कीजिए, आई थिंक 100। बेटा लेकिन सेक्रीफाइस तो इतना हुआ है ना, 45/100 तो उसका न्यू शेयर है ना, +5 +20, 35/100। और मैंने आपको बताया था कि सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? अब आप लिखेंगे न्यू रेशियो कितनी हुई बेटा, 45:4:35/100। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, करने पड़ेंगे। तो या तो इनको 20 में ले आओ या इसको 100 में ले आओ, ठीक है। तो कौन सा इजी है, अच्छा 45/100, ये 5 से करना पड़ेगा, इट विल बी 20/100 एंड इट विल बी 30। तो रेशियो क्या बन गई, 45:20, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, किस में जा रहे हैं, 9/4। लो जी, ये आपका आंसर होगा। नहीं नहीं, ऐसे ही करोगे तो इतना तो अंडरस्टूड है। डन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। डन,
अब एक बार स्टार्टिंग से जितना आपने नोट किया पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक में इतना ही करना है आपको। आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जितना आज आपने, सर हाँ जी बेटा, सर मैं जा सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी, ओके सर। जितना लिखा है एक बार प्लीज उसको रीडिंग कीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए।